अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये 5000 रुपीज़ बिल कैसे क्रिएट कर सकते हैं इनसाइड ऑफ सिनेमा 4D, एंड देन आई विल आल्सो शो यू कि आप ये रेंडर कैसे कर सकते हैं ऑक्टेन रेंडर को यूज़ करते हुए। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक पैट्रियन चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मोशन डिज़ाइन को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहें। ये मेरी वेबसाइट है tabishali.com/training। यहाँ पर मैंने जो भी ब्रेकडाउन्स हैं जो कि पैट्रियन चैनल पर इंक्लूडेड हैं ट्यूटोरियल्स, वो तमाम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ताकि आप अच्छे से प्रीव्यू कर सकें उन तमाम चीज़ों का जो कि आप सीखने में अगर इंटरेस्टेड हैं बिफोर ज्वाइनिंग द पैट्रियन चैनल। इसके अलावा देखें यहाँ पर स्टूडेंट रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, आप ट्रस्टपायलट पर जाकर और रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन यहाँ से देख सकते हैं, प्लस जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं मैंने चैप्टर्स की सूरत में इस पर अपलोड किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन टू सिनेमा 4D है, इंट्रोडक्शन टू ऑक्टेन रेंडर है, सिमुलेशन है, एडवांस सिमुलेशन है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं सीखना। इसके अलावा चैप्टर्स में और ऐड करता जाऊँगा एज द टाइम पासेस। आपने अगर सब्सक्राइब करना है तो आप patreon.com/motion के ऊपर आकर यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द ट्यूटोरियल। आपने SDRI ज्वेलरी डाउनलोड करनी है। आप सिंपली यहाँ पर गूगल पर सर्च करें SDRI ज्वेलरी फ्री। ये एक अच्छी वेबसाइट है 3djewels.pro, तो मैंने यहाँ से ये डाउनलोड कर लिया है SDRI। इसके अलावा आपको 5000 रुपीज़ का टेक्सचर चाहिए होगा। आपने सिर्फ सिंपली सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप टूल्स में आए और टूल्स में आने के बाद आपने साइज़ पर क्लिक करके लार्ज पर क्लिक कर देना है। दैट विल हेल्प यू टू फाइंड अ लार्जर रेजोल्यूशन पिक्चर ऑफ द बिल। सो ये है, मुझे देखें 3872 ऑलमोस्ट 4K रेजोल्यूशन है ये, तो मैंने ये डाउनलोड कर लिया है एज एन इमेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। So don't forget to subscribe me if you want to learn more about Cinema 4D on YouTube. Okay, so ये मेरा एक जो पहला जो सेटअप था वो मैं आपको दिखाता चलूँ। देखें कुछ ऐसा आपको सेटअप मिलेगा जब आप पूरा ट्यूटोरियल देख लेंगे या आप जब पूरा ट्यूटोरियल फॉलो कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। आपने एक नई फाइल ओपन अप करनी है जैसा मैंने की है। इसके अलावा आपने सेगमेंट्स ऐड करने हैं। Shift+C में प्रेस करूँगा और सेगमेंट लिखूँगा तो देखें यहाँ पर एक नोड ऑपरेटर आ रहा है सेगमेंट का, तो इस नोड ऑपरेटर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर सेगमेंट आ जाएंगे। और इसको फिर मुझे क्लोन कर लेना है। अच्छा, मैं इसको क्लोन कैसे करूँगा? मेरे यहाँ पर क्लोनर है और इसके अंदर मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा। मैं व्यू में आकर आइकॉन साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी बेहतर रहे। प्लस ये अभी देखने इसको ग्रिड की फॉर्म में डुप्लिकेट कर दिया है, तो मुझे ग्रिड में नहीं, इसको मुझे लीनियर में कॉपी करना है। और अभी देखें लीनियर में ये सिर्फ एक अपवर्ड वेक्टर में या ऊपर बस ये डुप्लिकेट कर रहा है, ऊपर सिर्फ क्लोन कर रहा है वाई एक्सिस में। सो मुझे इसको से मैं इसको जी एक्सिस में कर देता हूँ 20 स्पेस के साथ। ओके, सो एक और चीज़ मैं बताता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अभी जैसे ये लेंथ है आ रही है 100, मुझे लेंथ चाहिए नोट के बराबर, तो यहाँ पर देखें इसकी क्या लेंथ है 3872। हाउएवर आप डिफरेंट भी रख सकते हैं 3872, बट जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल मैंने ये मेथड यूज़ किया। आप रेशियो भी निकाल के उस तरह भी काम कर सकते हैं। ओके, सो ये मेरी लेंथ आ गई और क्लोन्स मैं थोड़े से बढ़ा लेता हूँ। लेट्स से मैं 20 क्लोन्स कर लेता हूँ। अब अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ और आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं क्लोनर बंद करता हूँ और ऑप्शंस में आकर पॉइंट इंडेक्सेस को ऑन करता हूँ तो यू विल सी, जब मैं सेगमेंट को क्लिक कर रहा हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पर 0 है और 1 है, 2 पॉइंट्स हैं पूरे सेगमेंट में। सो अगर मुझे इसको पॉइंट्स बढ़ाने हैं इसके, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट काउंट्स बढ़ा दूंगा। बट वाई आर वी डूइंग इट? क्यों कर रहा हूँ ये मैं? अगर मैं इसको इसको सिर्फ इसी तरह रहना चाहता हूँ जैसा ये है और क्लोन्स में आता हूँ और इसके ऊपर एक टैग लगा देता हूँ सिमुलेशन टैग में आकर रोप का, और एक मैं ऐड कर देता हूँ फोर्स टर्बुलेंस की मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, स्केल भी बढ़ा देता हूँ। ना इफ़ आई जस्ट प्ले इट यू विल सी कि ये नीचे तो गिर रहा है, वो इस वजह से क्योंकि ग्रेविटी है, डिफ़ॉल्ट ग्रेविटी है। कंट्रोल D अगर मैं प्रेस करता हूँ तो सिमुलेशन के साथ देखें यहाँ पर सीन आ रहा है, सिमुलेशन टैग के अंदर यहाँ पर सीन आ रहा है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब अगर मैं प्ले करूँगा तो ये सिर्फ अपनी जगह पर मूव करेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं गिरेगा। बट यू कैन सी कि ये बहुत रिजिड बॉडी है, राइट?
रिजिड बॉडी से मुराद ये कि कोई इसके अंदर स्मूथनेस नहीं है, कोई कर्व्स नहीं आ रहे, बस ये अपनी ही स्ट्रेट रहता है और बस मूव कर रहा है। बट दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। तो मैं क्या करूँगा, मैं सेगमेंट्स को बढ़ा दूँगा। पॉइंट जैसे ही मैं बढ़ाऊँगा, ठीक है, इसको मैं बंद करूँ तो यू माइट बी एबल टू सी इट। यू कैन सी, देखें मैंने पॉइंट्स बढ़ा दिए हैं। थोड़े से पॉइंट काउंट्स और बढ़ाऊँगा, लेट्स से मैं इसको 100 कर देता हूँ, तो यू विल सी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स गोइंग ऑन हियर। ठीक है, सो अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा वेवी सॉर्ट ऑफ इफेक्ट बन रहा है, जिसकी वजह से ये बेंड हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास अब पॉइंट्स ज़्यादा हैं। ओके, बट यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दिस। आप यहाँ पर रहते हुए अगर सेगमेंट में रहते हुए पॉइंट काउंट्स 100 भी कर दें तो दिस इज़ मोर देन इनफ। ओके, तो मैंने समझाने के लिए टर्बुलेंस ऐड की थी, वी डोंट नीड इट एनी मोर। मैं पीछे आता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक सरफेस चाहिए, एक प्लेन ऑब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर भी देखें पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से ऑप्शन में आके पॉइंट इंडेक्सेस को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ जितना पॉसिबल है, और अब इसको बस मुझे देखना है कि सरफेस के ऊपर रहे, सरफेस से इंटरसेक्ट नहीं करे। तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, इस प्लेन ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ सिमुलेशन टैग लगाकर और इसको कोलाइडर कर देता हूँ। अब मुझे ग्रेविटी चाहिए क्योंकि अब मुझे सरफेस के ऊपर इसको रखना है, तो कंट्रोल डी प्रेस करके मैं यहाँ पर ग्रेविटी ऑन भी कर सकता हूँ, या फिर मैं सिमुलेशन में आकर एक ग्रेविटी की फोर्स ऐड कर सकता हूँ। नाउ इट विल जस्ट यू कैन सी कि ये बस सिंपली लैंड कर जाता है सरफेस पर। अब देखें यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, लेट्स से क्यूब, और इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसको ऊपर कर लेता हूँ। ओके, और इसको भी मैं टैग लगा देता हूँ कि ये है एक कोलाइडर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने एक की फ्रेम राइट किया 0 पर, और इसको मैं यहाँ पर आकर बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा रेंज, प्रीव्यू रेंज। ओके, सो अब एक यहाँ पर की फ्रेम राइट किया और इसको मैं थोड़ा सा आगे ले गया। नाउ लेट्स जस्ट हिट प्ले एंड सी। मैं इसको सेव भी कर लूँ, ट्यूटोरियल VO1। नाउ लेट्स जस्ट प्ले एंड सी। यू कैन सी कि अगर मैं इसको करीब लेकर आऊँ तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखें नीचे कुछ रह गया है, कुछ ऊपर रह गया। मुझे देखना है कि ये सरफेस नीचे भी है अच्छे से। सो व्हाट आई कैन डू, मैं अभी ये कर सकता हूँ कि मैं रोप में आकर इसकी जो फ्रिक्शन है वो ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, स्ट्रेचनेस भी 0 कर देता हूँ, और लेट्स जस्ट हिट प्ले एंड सी अगेन। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये देख रहे हैं कितने करीब करीब हैं ये पॉइंट्स, मुझे इतने करीब नहीं चाहिए। सो मैं रोप में आकर इसकी जो रेडियस है वो कर देता हूँ लेट्स से 10। तो बेसिकली रोप का ये जो रेडियस है वो क्या है, डिस्टेंस है, एक रोप कितनी थिकनेस की हो, क्योंकि अभी तो सेगमेंट है तो वो बस एक लाइन बता रहा है। ठीक है, सो अब ये थोड़े से दूर दूर रहेंगे। अभी 10 बहुत ज़्यादा हो गया, 2 कर देता है। तो नाउ यू कैन सी कि अब ये देखें ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल मर्ज नहीं हो रहे। नाउ लेट्स हिट प्ले एंड सी। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इस सरफेस के ऊपर ही रहे, ये यहाँ पर ऊपर नहीं आना शुरू हो। सो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको थोड़ा सा और स्लो भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर कोलाइडर ऑब्जेक्ट है मेरे पास तो इसमें मैं बाउंसनेस को भी बंद कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक अच्छा मुझे वो मिल गया है, शेप मिल गया है। देख रहे हैं यहाँ पर मुझे एक अच्छा शेप मिल गया है। अब मैं इस क्यूब को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। नाउ आई कैन यूज़ दिस टू क्रिएट अ पाइल ऑफ बिल्स।
कैसे? मुझे सिर्फ राइट क्लिक करना है क्लोनर पर और इसको कर देना है करंट स्टेट टू ऑब्जेक्ट। तो नाउ इफ आई जस्ट हिट ऑन दिस क्लोनर नल, अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूँ, इन तमाम चीज़ों को मैं बंद कर देता हूँ और इसको कह देता हूँ कि ये है एक्स्ट्रास। इन सबको मैंने बंद किया। नाउ यू कैन सी कि मेरे पास ये कलेक्शन ऑफ क्लोन्स आ गए, सिर्फ ये सिंपल, कोई इसके अंदर सिमुलेशन नहीं है। ओके, सो एक्सट्रूड ऐड करूँगा मैं यहाँ पर, एक शिफ्ट सी प्रेस किया और एक्सट्रूड ऐड कर दिया और एक्सट्रूड के अंदर मैं रख दूँगा इन तमाम सेगमेंट्स को सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आकर इसको सेगमेंट्स के अंदर रख दिया। जैसे ही मैंने अंदर रखा, इस क्लोनर को मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और नाउ यू कैन सी कि अब इसने एक्सट्रूड तो किया लेकिन सिर्फ एक स्प्लाइन को किया है, बाकी तमाम स्प्लाइंस को नहीं किया। तो मैं एक्सट्रूड में आकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आकर हायरार्की ऑन करता हूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ पर अब देखें कलेक्शन बन गई है उन तमाम स्प्लाइंस की। नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट इज़ दैट कि मुझे इसकी हाइट डिफ़ाइन करनी है कि ये कितनी हाइट हो। सो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो मेरे पास देखें 1525 है इसकी जो ओवरऑल हाइट बता रहा है टेक्सचर की। सो मैं यहाँ पर 1525 कर देता हूँ। सो दैट नाउ आई हैव दिस इफेक्ट, दिस मच एक्सट्रूजन, ठीक है। नेक्स्ट आई कैन ट्राई टू डू वन थिंग कि मैं विंडो में आकर मटेरियल मैनेजर में आकर यहाँ पर एक क्लासिक मटेरियल क्रिएट करूँ, उस क्लासिक मटेरियल में कलर रिफ्लेक्शंस ऑफ करूँ, लुमिनेंस ऐड करूँ, टेक्सचर में आऊँ और क्रिएट न्यू टेक्सचर, यहाँ पर इमेज लोड इमेज, और जो मैंने ये नोट डाउनलोड किया है इसको कर दूँ, नो करूँ, और अब मेरे पास ये मटेरियल आ गया है। मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड पे अप्लाई कर देता हूँ। यू कैन सी कि अब ये तमाम ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई हो गया है। नेक्स्ट आई नीड टू ऐड अ रबर बैंड ऑन टॉप ऑफ इट। सो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक राइट क्लिक करूँगा, सिमुलेशन टैग में आकर इस पर क्लोथ का टैग लगाऊंगा। क्लोथ का टैग अगर मैं प्ले करता हूँ तो क्योंकि देखें एक के ऊपर एक स्प्लाइन थे कुछ, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरसेक्शन क्रिएट हुई होगी कुछ जगहों पर, ख़ास तौर पर जैसे ये एक लाइन आ रही है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसको इस वजह से इवन वी डोंट हैव एनी फोर्स इन आवर सीन, इस वजह से इवन इफ़ आई प्ले इट नाउ, आप देख रहे हैं ये सब एक्सपैंड होने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉलिजन हो रहा है अंदर। तो हाउ कैन आई चीट इट? मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इस पर क्लिक करूँ और इसके जो बाउंसनेस वगैरह है वो 0 कर दूँ, प्लस इसका जो स्टिकनेस है वो 5 कर दूँ, ताकि एक दूसरे से जो पार्टिकल्स हैं या जो क्लोन्स हैं वो स्टिक रहें। देखें इवन थोड़े से खुलने के बावजूद वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते। सो दिस विल वर्क इन आवर केस। अब मुझे रबर बैंड्स ऐड करनी है। वो करने के लिए मुझे एक सिंपल एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। रेक्टेंगल को मैं इधर आकर इसकी जो हाइट है वो बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाइट में थोड़ी सी और बढ़ाऊँगा कि ये इधर आ जाए और इसको प्लेस कर दूँगा किसी डिसेंट जगह पर, ठीक है। दिस सीम्स रीजनेबल इनफ। राउंडनेस में बढ़ा देता हूँ कि जब तक ये गोल नहीं हो जाए, और इसकी हाइट में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। सो दिस सीम्स गुड इनफ टू मी। अब मुझे इस पर मैश अप्लाई करना है क्योंकि ये सिर्फ एक रोप की सूरत में नहीं रह सकता। अगेन इस पर भी मैं एक एक्सट्रूड ऐड करूँगा और इसको एक्सट्रूड के अंदर रख दूँगा। इसे मैं कह देता हूँ कि ये है बैंड, ठीक है। बट इन दिस केस हमारे पास ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं कैप्स इसके बंद कर दूंगा, स्टार्ट का भी और एंड का भी। बट स्टिल वी हैव अ प्रॉब्लम जिसमें ये दिख रहे हैं यहाँ पर ये इवन टोपोलॉजी नहीं है। इवन टोपोलॉजी करने के लिए आप यहाँ पर भी आके इसके सब डिवीज़न बढ़ा सकते हैं, ये बढ़ जाएंगे सब डिवीज़न, ठीक है। कैप्स में आकर नहीं होगा। बट स्टिल ये देख रहे हैं यहाँ पर इसके जो सब डिवीज़न है वो नहीं बढ़ रहा है। सो व्हाट कैन वी डू हियर? मे बी अगर मैं रेक्टेंगल में आकर यहाँ पर सब डिवाइड कर दूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा बेहतर हो गया है, और इसको सब डिवाइड कम भी कर सकता हूँ, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह भी किया जा सकता है। बट स्टिल इवन टोपोलॉजी नहीं आ रही कि सारे बॉक्सेस बराबर नज़र आए।
तो मैं ये करता हूँ कि शिफ्ट सी प्रेस करता हूँ और एक रीमैश ऐड कर देता हूँ और बैंड के अंदर उसे रखता हूँ। जैसे ही रखूँगा यू विल सी कि इवेंट टोपोलॉजी क्रिएट कर देगा। सो दिस इज़ गुड इनफ, बट अभी जो बैंड है उसकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, विड्थ मतलब ज़्यादा है। तो मैं बैंड में आकर यहाँ पर ऑफसेट उसका से 60 करके देखते हैं। दिस सीम्स रीजनेबल इनफ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक टैग अप्लाई कर दूँगा, सिमुलेशन टैग्स। अच्छा, यहाँ पर ही मैंने निकाला हुआ, इस पर मैं अप्लाई कर दूँगा क्लोथ का। अब क्लोथ को मैं जब प्ले करता हूँ तो आप देख रहे हैं इस पर भी अप्लाई हो रहा है और ये अपनी जगह रहता है क्योंकि कोई फोर्स नहीं है फ़िलहाल। सो इसको बस मैं क्या करूँगा, टारगेट लेंथ जो है उसकी कम कर दूँगा तो 100 फ्रेम्स तक आते हैं और थोड़ा सा एक फ्रेम और आगे, और यहाँ पर मैं इसको 80 करके देखता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली जो टारगेट लेंथ है वो करती है कि लेट्स से हमारे पास ये लेंथ है एक पॉलीगॉन का, एक सेगमेंट का ये डिस्टेंस है, ये 100% है, ठीक है। सो अगर अभी मैंने 70 किया या 80 किया तो वो क्या करेगा, वो इस सेगमेंट को श्रिंक करके 80% पर ले आएगा। तो इसी तरह वो तमाम सेगमेंट्स को श्रिंक करके 80% पर ले आएगा, या जितनी भी मैं वैल्यू यहाँ पर दूँगा, ठीक है। सो इससे क्या इफेक्ट जनरेट होगा वो देख लेते हैं। प्ले करता हूँ, नाउ यू कैन सी कि ये श्रिंक हो रहा है, ठीक है। सो दिस वर्क्स आउट इन आवर केस। देख रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा सा यहाँ पे मुझे कॉलिजन भी मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एक और ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कह देता हूँ कि ये बैंड 1 है और मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा ऊपर तो मेरे पास और ऑप्शन आ जाएगा। अब मैंने इसको बैंड 2 कर दिया है और इसको मूव करने के लिए मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव कर, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट प्ले अगेन एंड सी। अच्छा, मैंने फ्रेम इसलिए दूर रखा है बहुत ताकि सिमुलेशन स्लो होगी तो वो अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास अच्छा सिमुलेशन ये बन गया पूरा बैंड उसके ही हिसाब से। ओके, सो थोड़ा सा मैं ये कर सकता हूँ, अभी देखें ओवरलैप हो रहा है तो ये भी ठीक है, इट डजंट लुक बैड, बट मैं स्लाइटली इसको दूर कर देता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट हिट प्ले अगेन। अब मुझे सिर्फ इसको बेक कर लेना है क्योंकि अब मुझे कोई सिमुलेशन नहीं चाहिए अपने सीन में। सो हाउ कैन आई डू दैट? आई कैन जस्ट सिंपली सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। अब मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, तमाम ऑब्जेक्ट्स। आई कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट इट, सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स और राइट क्लिक करके मैं इनको कर दूँ बेक एज एलम्बिक। बेक एज एलम्बिक करने से पहले मैं ये करता हूँ कि मुझे इसमें कहाँ तक की एनिमेशन चाहिए। मुझे चाहिए 400 फ्रेम्स की या 300 फ्रेम्स की। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ क्योंकि एलम्बिक जो कैशे बनाता है वो बनाता है पूरी प्रीव्यू रेंज की। सो इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये जैसे ही एक्सपोर्ट होगा ये यहीं पर आ जाएगा, इसी लेयर के पैनल में आ जाएगा। So once it is done, I will start doing the rendering of this note. तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ। देखें ये तमाम चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर, तो मैं इसको भी बंद करता हूँ। ये जितने भी हैं ये सब मैंने बंद कर दिए। अब मुझे सिर्फ यहाँ से इसको बस ऐसे देखना है। एंड द सेकंड थिंग और आई कैन डू, अब देखें इसके अंदर स्प्लाइंस वगैरह भी आ रहे हैं जो कि यहाँ से नज़र आ रहे हैं। सो आई विल जस्ट क्लोज दम, ठीक है, क्योंकि वी डोंट नीड दिस। अब अगर मैं बस सिंपली प्ले करता हूँ तो यू कैन सी के यहाँ पर मुझे पूरी सिमुलेशन नज़र आ रही है, बट वी डोंट नीड ऑल ऑफ दिस, वी जस्ट नीड दिस फ्रेम, राइट। ये जैसे 300 पर जो फ्रेम आ रहा है, तो आई कैन डू दिस कि मैं यूज़ एनिमेशन इन तमाम पर से हटा दूँ। अच्छा, ये सेलेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ही मैंने क्लिक किया इसके ऊपर तो आई हैव सेलेक्टेड एवरीथिंग। अब मैं ऊपर आता हूँ और इन सब का यूज़ एनिमेशन जो है वो मैं हटा देता हूँ। व्हाट आई नीड इज़ जस्ट, मुझे सिर्फ फ्रेम चाहिए जो 300 पर बना था, ठीक है। ये सब मैंने कर दिया। इसी तरह बैंड पर भी मैं आता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, यूज़ एनिमेशन हटा देता हूँ और कहता हूँ कि मुझे सिर्फ जो 300 पर फ्रेम बना है वो चाहिए। नाउ इफ़ आई जस्ट
स्क्रब द टाइमलाइन यू विल सी कि कुछ भी नहीं हो रहा, बस मेरे पास जो फ्रेम बना था 300 पर वो वजह ये शो कर रहा है। ठीक है, अगर तो आप बार बार सेलेक्ट चिल्ड्रन नहीं करना चाहते तो और भी आसान है कि आप यहाँ पर सिलेक्ट आएँ और सिलेक्शन फ़िल्टर बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने ये सिलेक्शन बनाई हुई, सिलेक्शन फ़िल्टर में आया और मैंने कहा कि ये हो जाए क्रिएट सिलेक्शन ऑब्जेक्ट, तो ये सिलेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया। मुझे सब कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं इस पर सिर्फ डबल क्लिक करूँगा ये देखें तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली अ सिलेक्शन बटन। ओके, सो नाउ दैट दिस स्टेप हैज़ बीन कंप्लीटेड, लेट्स जस्ट गो टू द रेंडरिंग पार्ट। लाइव व्यूवर मैंने ऑन किया, इधर मैंने इसको डॉक कर दिया। सेटिंग्स में आता हूँ, डायरेक्ट लाइटिंग को पाथ ट्रेसिंग करता हूँ। सेटिंग्स में आकर एनवायरनमेंट को ब्लैक कर लेता हूँ और कर्नल में रहते हुए मैक्स एपल्स को 256 प्लस GI क्लैप पे 10 कर रहा हूँ। नाउ इफ़ आई हिट रेंडर यू विल सी दैट नथिंग हैपन्स, क्योंकि कुछ भी फ्रेम के अंदर लाइट वगैरह नहीं है। प्लस ये कि यहाँ पर देखें ये मैंने जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है ये मटेरियल अपना है इसका सिनेमा 4D का, जो कि मुझे मटेरियल जो इस्तेमाल करना है वो है ऑक्टेन का अपना मटेरियल। मे बी आई कैन यूज़ यूनिवर्सल मटेरियल पे क्लिक किया और डबल क्लिक किया। यहाँ पर अल्बीडो में आकर टेक्सचर में सिनेमा 4D ऑक्टेन इमेज टेक्सचर, और इमेज टेक्सचर में मैंने ऐड कर दिया ये टेक्सचर नोट का, इसको नो कर दिया। ओके, सो अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ एक्सट्रूड पर। ठीक है, अब मुझे लाइट चाहिए फ्रेम में, तो मैं ऑब्जेक्ट में आकर HDRI इन्वायरमेंट एक ऐड करूँगा। इस इन्वायरमेंट में जो मैंने ज्वेलरी मैंने स्टार्ट में ऐड किया था, डाउनलोड किया था बेसिकली, तो मैंने वो .hdr ओपन अप कर लेना है और इसको नो कर दूँगा। सो यू कैन सी आई हैव अ बेसिक सेटअप रेडी। ठीक है, अब मुझे कैमरा चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑक्टेन कैमरा ऐड किया, क्लासिक की जगह पोर्ट्रेट, इसको मैंने थोड़ा जूम आउट किया और इसको ऐसे रख दिया। नाउ लेट्स जस्ट वर्क ऑन दिस। अब मुझे एनवायरनमेंट में ये नहीं चाहिए, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ और एक और HDRI लेकर आता हूँ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ एक कलर। इस कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि ये ऐसा लाइट ऑब्जेक्ट एक्ट करे, मैं चाहता हूँ ये सिर्फ बैकग्राउंड बन जाए। तो मैं प्राइमरी इन्वायरमेंट से हटाकर इसको विजिबल इन्वायरमेंट कर दूँगा। तो अब लाइट इस HDRI से आ रही है और बैकग्राउंड इस HDRI से कंट्रोल हो रहा है। लाइट्स में क्रिएट करता हूँ एक नल ऑब्जेक्ट और उसके अंदर इन दोनों लाइट्स को रख लेता हूँ। ठीक है, प्लस अब मैं एक सिम का टैग बनाता हूँ और सारी सिमुलेशन जो मैंने बनाई है उसको अंदर रख लेता हूँ इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के। सो नाउ वी हैव अ बेसिक सेटअप रेडी। अब मुझे देखें इसमें थिकनेस ऐड करनी है इस रबर बैंड पर। सो रबर बैंड पर ऐसे ऐड होगी कि मैं सिम में आता हूँ, ये जो बैंड है इस पर एक इफेक्ट लगाता हूँ क्लोथ सरफेस का। बेसिकली ये क्या है, मॉडिफायर है, इन दोनों को मैंने अंदर रखा। अच्छा, अभी फ़र्क पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है, देख लेते हैं। इसको मैं ये कैमरा हटाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ ले आता हूँ। अब मैं जैसे ही ये ग्लो सरफेस, अच्छा अभी ऑन है, ऑफ़ किया तो देखें सिर्फ रेजोल्यूशन कम ज़्यादा हो रही है, बट इसमें एक ऑप्शन आता है थिकनेस का। अगर मैं इसको 1 करूँगा तो यू विल स्टार्ट टू सी अ चेंज। 5 करता हूँ तो यू कैन सी, देखें यहाँ पर एक अच्छा बन रहा है, थिकनेस बन रही है। ठीक है, सब डिवीज़न में बढ़ा सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, बट थिकनेस अभी बहुत ज़्यादा है। 2.5 इज़ डिसेंट इनफ। अच्छा, अभी जैसे मैंने रबर बैंड में थिकनेस ऐड की, इसी तरह मैं ये जो बिल हैं इनमें भी थिकनेस ऐड कर देता हूँ। वो कैसे होगी कि एक क्लोनर मैं ऐड करूँगा, क्लोनर कह रहा हूँ, एक क्लोथ सरफेस ऐड करूँगा और इसको रख दूँगा एक्सट्रूड के ऊपर। अगेन क्लोथ सरफेस में आकर इसकी थिकनेस बढ़ा के देखता हूँ कि काम कर रहा है, बेशक कर रहा है। देखें यहाँ पर थिकनेस बढ़ गई है। सो नाउ आई विल जस्ट गो बैक टू द नोट। अब देखें यहाँ पर अभी भी रबर बैंड की थिकनेस कम है, तो जूम आउट करके इसको मैं कहता हूँ कि ये बैंड है। अच्छा, बाकी चीज़ें थोड़ी सी क्लटर हो रही हैं तो मैं ऐसे करता हूँ, इन्हें भी एक्स्ट्रास में डाल देता हूँ। ये बैंड है और ये भी बैंड है, ये दोनों मैंने एक्स्ट्रास में डाल दिए। इसी तरह ये एक्सट्रूड भी एक्स्ट्रास में।
ठीक है। सो आई हैव दिस, इसको भी एक्स्ट्रा सा करता है, तो आई हैव जस्ट दीज टू थिंग्स टू वर्क ऑन। थोड़ी सी मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से थिकनेस 5 कर लेता है। और नाउ लेट जस्ट वर्क ऑन द मटेरियल। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने पहले प्रीव्यू के लिए बनाया था। इसको क्लिक किया, अब देखिए मेरे पास नोट में रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही, तो ये प्लास्टिक लग रहा है। मैं रफनेस इसकी बढ़ा देता हूँ जितनी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ एक बम्प की लेयर में इमेज टेक्सचर ऐड करूँगा, C4D ऑक्टेन इमेज टेक्सचर। इसके अंदर मैं बम्प ऐड कर दूँगा इसी नोट का, एसिड टेक्सचर्स नोट, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी एक बम्प आ गए छोटे छोटे से। अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यू माइट बी एबल टू सी कि क्या हो रहा है। देखें, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो नोट है इसके जो टेक्सचर है वो उभरा हुआ है, ठीक है। बट आई डोंट नीड दिस मच, इतना काफ़ी है, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़, सो मैंने सिर्फ एक डायरेक्ट लाइट ऐड करनी है, ऐड डायरेक्ट लाइट, और इसमें कोऑर्डिनेट्स को मूव करना है। प्लस मैं अभी यहाँ पर लाइट में मैंने HDRI भी बंद कर देनी है। सो आई जस्ट वांट टू सी के मुझे अच्छे शैडोज़ कैसे मिल रहे हैं। सो दिस सीम्स गुड इनफ। और अब मैं HDRI ऑन करूँगा तो यू कैन सी के यहाँ पर मुझे एक और अच्छी रिफ्लेक्शन भी मिल रही है। लाइट भी ज़्यादा है, लाइट में कम कर देता हूँ, ठीक है। और अगेन विंडो मटेरियल मैनेजर, डबल क्लिक किया, और इस पर अगर मैं बम्प ऑफ करता हूँ तो देखते हैं रिफ्लेक्शन आ रही है। सो बम्प में थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मे बी 0.5, ठीक है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज लेट्स जस्ट zoom out a bit. ओके, सो मैं एक मटेरियल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट ग्लॉसी मटेरियल, और इसको अप्लाई कर देता हूँ इस बैंड पर अप्लाई करने के बाद इसको मैं ऑन करता हूँ, और इस डिफ्यूज़ को थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दे देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी अगर हमारे पास HDRI में अभी कैसी लाइट आ रही है। इसको इस तरह सेट करना है कि मुझे अच्छी रिफ्लेक्शन मिल जाए। प्लस ये कि अब अगर मैं डायरेक्ट लाइट ऑन करता हूँ तो ये ज़्यादा आ रहा है। HDRI इन्वायरमेंट को मैं थोड़ा सा यहाँ से कम कर देता हूँ। सो दिस सिम्स गुड इनफ। अब इसमें मुझे सिर्फ एजेस को थोड़ा सा बेहतर करना है। अगर मैं यहाँ पर ये हटाऊँ तो आप देखेंगे, ये देखें ना एजेस कैसे आ रहे हैं, बहुत शार्प है। सो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इधर आऊँ और यहाँ पर बेवल ऐड कर दूँ, और बेवल को यहाँ नीचे रख दूँ, तो यू कैन सी के देखें ना एक छोटा सा एक एज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊँ, सो मैं इसके अंदर सब डिविजन्स ऐड कर देता हूँ और इसका जो ऑफसेट है वो बढ़ा देता हूँ। सो नाउ इफ आई जस्ट गो बैक हियर तो यू विल सी के थोड़ी सी एक स्मूथनेस आ जाएगी। नेक्स्ट इज लेट्स जस्ट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ दिस। स्पेक्युलर में थोड़ा सा बढ़ाऊँ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट दिस इफेक्ट। अब मैं यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा और बेहतर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कैमरा इमेजर में आकर इसका एक्सपोजर वगैरह एडजस्ट कर सकता हूँ, और लट्स में आकर डिफरेंट ट्राई कर सकता हूँ। जैसे ये हो गया, ये भी अच्छा लग रहा है। इसकी स्ट्रेंथ में कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ठीक है। डिफ्यूज़ में आकर इसको थोड़ा सा येलोइश भी करके देख सकते हैं। सो दिस आल्सो लुक्स नाइस। आप इस पर डबल क्लिक करें और ग्लॉसी में आकर इसको यूनिवर्सल करते हैं, अल्बीडो बंद कर दें। प्लस यू कैन जस्ट सिंपली गो टू द ट्रांसमिशन सेक्शन और यहाँ से कलर जो सिलेक्ट करना है वो कर लें, तो इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। और आप थोड़ा सा यहाँ से रफनेस को भी बढ़ा कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट इफेक्ट एज वेल, ठीक है। रोटेट मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया सिमुलेशन जो है,
और इसका एंकर पॉइंट मैंने सेंटर में कर दिया हाथ से ही। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से ये ऑफ कर दिया। इसको अगर मैं रखता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ तो यू कैन सी के इट्स वर्किंग। मैं यहाँ पर एक रोटेशन का सेगमेंट, रोटेशन का की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसको 100 कर देता हूँ, या 300 ही रखें और इसको मैं प्रॉपर 360 रोटेट कर देता हूँ। इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके स्प्लाइन की जगह लीनियर कर देना है, इसको भी सिलेक्ट करके स्प्लाइन की जगह लीनियर कर देना है। सो इट विल जस्ट स्टार्ट मूविंग, और यहाँ से मैं ग्राउंड शेडिंग ऑन करता हूँ तो यू विल स्टार्ट टू सी दिस। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये क्या है, इसको देख लेता हूँ ये क्या है। सो सबलेशन के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर ये सिर्फ सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये रेंडर भी नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ पर ज्योमेट्री ओनली कर दूँ तो यू कैन सी कि ये गायब ही हो गया है सब। अच्छा, ये जो लाइंस आ रही हैं इसमें ये ऐसे रिमूव हो सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, कैमरा सेलेक्ट करें और फिज़िकल में डिटेल्स में आकर इसकी नियर क्लिपिंग थोड़ी सी बढ़ा दें तो यू विल सी कि अब ये भी लाइंस जो हैं ये रिमूव हो जाएंगी चलना। सो दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द एंटायर इफेक्ट। ठीक है, so if you want to learn more you can definitely subscribe to my channel, and I will see you guys in the next video. Thank you for watching this.